हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के रिगार्डिंग है। बहुत सारे डाउट हैं इस नौकरी को लेकर के, बच्चे भाग जाते हैं इस नौकरी से, जबकि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट नौकरी है सरकारी नौकरी पाने का। यहाँ पर आपको मैथ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका सिंगल एग्जामिनेशन है। इंग्लिश के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। तो बहुत कुछ प्लस पॉइंट है इस नौकरी के अंदर। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम इसी बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के नौकरी के बारे में। तो पूरे अच्छे से सब्र करके इस वीडियो को देखना, भागना नहीं बीच में, क्योंकि इस वीडियो को छोड़ दोगे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। तो चलिए हम चलते हैं स्लाइड के अंदर और इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। देखिए बैंक ऑफ इंडिया पीओ है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के डिटेल देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, कट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी बातें होंगी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे किताब की बात हो, चाहे आपकी सैलरी की बात हो, सिलेबस की बात हो, चाहे ये जो स्लाइड चल रहा है इसको डाउनलोड करना होगा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया के या फिर किसी भी हमारे देश में कोई भी बैंक की सरकारी नौकरी की आप तैयारी करना चाहते हो तो मेरा मॉक टेस्ट आप यूज कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज में देश में सारे के सारे बैंक पीओ और क्लर्क के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। पहले से सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए 47,000 से ज्यादा लोग टेस्ट दे चुके हैं। 5,997 स्टूडेंट्स यहां पे पहले से इनरोल है मेरे, ठीक है। तो यहां पर आपको मॉक टेस्ट नॉर्मल फुल लेंथ भी मिलेगा, सेक्शन वाइज भी मिलेगा, करंट अफेयर्स का अलग से भी मिलेगा। तो यहां पे हर एक चीज मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो और फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी भी नौकरी का। जितनी भी नौकरियां चाहो आप, सारी की सारी नौकरी का एक मॉक टेस्ट आपको फ्री में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चाहो तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। चले आ जाते हैं वीडियो के ऊपर और सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो 11 फरवरी 2023 इस फॉर्म को भरने का स्टार्टिंग डेट है। कब तक भर सकते हो आप? 25 फरवरी 2023 तक। और 1 फरवरी 2023 जो इसके अंदर है ये एज का डेट है, मतलब एज का जो क्राइटेरिया होगा वो इस डेट से आपका देखा जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन का डेट नहीं दिया गया, लगभग 3 महीने लगेंगे, मुझे लगता है एग्जामिनेशन के डेट आपका 3 महीने बाद होगा। तो ये हो गया डेट की बात। तो अगर फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपका 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बस फीस का इसके अंदर नाटक है। मुझे लगता है अगर फीस का जुगाड़ हो जाए तो ये फॉर्म जरूर भरना बच्चों, बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। आप पोस्ट पे आ जाते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे 500 पोस्ट है जो कि 2 अलग अलग तरीके के पोस्ट में डिवाइडेड है। एक आपका ये दिख रहा होगा क्रेडिट ऑफिसर, जिसमें आपका जनरल बैंकिंग स्ट्रीम है, जीबीओ जिसको बोलते हैं, और एक आईटी है। आईटी का जो आपका है वो स्पेशल स्ट्रीम का है। डरने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना। ध्यान रहे किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो, दोनों पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हो। 350 आपको पोस्ट है जीबीओ क्रेडिट ऑफिसर का और 150 आपकी पोस्ट है स्पेशल ऑफिसर का। 350 वो पोस्ट है जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और 150 वो पोस्ट है जिसमें आपको स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। और सारे आपके एससी एसटी ओबीसी जो आपको यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हो आप, और इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, अप्लाई ऑनलाइन करने का भी और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी, ठीक है। ये हो गया पोस्ट की सारी डिटेल्स। और आप पूरे देश में कहीं के भी नागरिक को आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से, कहीं से भी। इसके अंदर पोस्टिंग भी आपकी ऑल ओवर इंडिया होती है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज देख लेते हैं, एजुकेशन देख लेते हैं। एज एजुकेशन की बात करें तो दोनों ही फॉर्म में देख सकते हो 20 से 29 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है वो यहाँ पर मिलने वाली है। क्रेडिट ऑफिसर में आपको बताया था ऐसा फॉर्म है जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के, बस वो फाइनल ईयर का ना हो, वो ग्रेजुएट की डिग्री उसके हाथ में हो, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ पे चीज़ें ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या परसेंटेज आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 आया था चाहे 93 आया था, अप्लाई आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, और चाहे आपने सीए किया है, एमबीबीएस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन फेल हो करके पास किया है 4-5 साल में तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। पत्राचार से आप ग्रेजुएट हो, करस्पॉन्डेंस से, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अपने दिमाग में मत बनाना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए। फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्रेडिट ऑफिसर है उसका। आईटी ऑफिसर के लिए 3 यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इन तीनों में से कोई एक आपके पास होगा तो आपका काम
चल जाएगा। सबसे पहला है, अगर आपने बीटेक या बीई की आपके पास डिग्री है, किसमें, आईटी में है, कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में है, तो भी आपका काम चल जाएगा। इनमें से किसी में भी है तो नहीं है, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर लिया था और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, क्या चीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक्स के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन, जो आपको ऊपर बताया था ना, वो सारा का सारा चीज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है और आईटी भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एमसीए वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले भी कर सकते हैं। भले आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपने बीएससी किया हो नॉर्मल, लेकिन आपने बाद में एमसीए कर लिया या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर लिया, तो अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगेन परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद डोएक बी लेवल का सर्टिफिकेट ले लिया था, तो भी आपका काम चल जाएगा। ध्यान रहे, डोएक बी लेवल ही है, बी लेवल हल्के मत लेना, बहुत बड़ी डिग्री होती है। डोएक बी लेवल को हम एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, तो एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, तो ऐसे हल्के में मत लेना। अच्छा खासा जो बच्चा मेहनत करता है, 3 साल लग जाता है इस डिग्री को लेने में, तो नॉर्मल ओ लेवल मत समझना इसको। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस स्लाइड के ऊपर। तो स्लाइड में नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कुछ डाउट थे, वो क्लियर कर देता हूँ फिर से। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, कैडेट ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, और कैंडिडेट होल्डिंग, अच्छा हाँ, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही इंप्लॉय हो, पहले से ही नौकरी करते हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नौकरी आप करते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और किसी एक ही पोस्ट से आपको अप्लाई करना है, दोनों पोस्ट अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल का ग्रोथ और हमको आगे तक लेकर के जाना है, 1 मिलियन से काम नहीं चलेगा, और आगे लेकर के जाना है, तो प्लीज़ आप चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी दबा देना। तो अब हम आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। देखिए सैलरी की बात करें तो ये आपका इसका पे स्केल है। पे स्केल आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार बता देता हूँ छोटे तरीके से। 36,000 रुपये आपको बेसिक मिलेगा, और 1490 रुपये 1490 रुपीज़ जो आपका है वो इंक्रीमेंट होगा। कितनी बार होगा, 7 बार होगा। कब तक, जब तक आपकी सैलरी 46,430 नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होने लगेगा 1740। कितना होगा, 2 इंक्रीमेंट, जब तक आपकी सैलरी 49,910 नहीं हो जाती। ऐसे ही आपका अगला ये इंक्रीमेंट होगा जब तक आपकी सैलरी ये नहीं हो जाती। लेकिन इतना तो थोड़ी ना इंतजार होता है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जैसे 46,000 तक आप पहुंचते पहुंचते आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप आ जाओगे अगले पे बैंड के अंदर। ये जो पे स्केल है आपका बढ़ जाएगा, दूसरा पे स्केल बन जाएगा यहाँ पर, आपको समझ में आया। और पे स्केल कहां से स्टार्ट होगा, आपको वो 54,000 आपका पे स्केल से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपका 46 से सीधा 54 पे आप पहुंच जाओगे, डायरेक्टली देख रहे हो 63 के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो ये इस तरीके से कि आपका प्रमोशन नहीं होता तो ही आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन प्रमोशन जैसे ही हो जाएगा आपका, आप तुरंत ही स्केल 1 से 2, 3 आप अपना स्केल बढ़ता रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपका सैलरी प्रमोशन हो गया, आपको समझ में आ गया। हम पैटर्न पे आ जाते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ नौकरी लगने वाली है। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक ही रिटन एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, पैटर्न देख लेते हैं क्या है। इंग्लिश का आपका पेपर होगा पहला। देखिए आपके टोटल यहाँ पे 4 पेपर है। ठीक है ना, 4 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, एक आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है। तो अब देख लेते हैं। तो अच्छा मैं अपने आपको हटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो इंग्लिश में आपके 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 40 मिनट्स। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 60 मिनट। उसके बाद आपका बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 45 मिनट। डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन होगा, एक ऐसे राइटिंग का, एक लेटर राइटिंग का, 25 मार्क्स का, आधा घंटा आपको मिलेगा। सब एक साथ ही एक ही दिन आपका ये हो जाएगा। और देख लीजिए मार्क्स जो आपका ऑब्टेन होगा किसके अंदर, इस चौथे नंबर के पेपर के अंदर और इस नंबर 1 वाले पेपर के अंदर, इसको आपको मेरिट लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब बस आपको पास करना है, कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है नंबर 1 और नंबर 4 का। सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा, ओवरऑल कट ऑफ में इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है आपका। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। ठीक है, जो ये रिटन टेस्ट पास कर लेगा वो आएगा हमारे नेक्स्ट फेज में, जो कि है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू के अंदर बात करें हम लोग तो देखिए 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 40% आपको इसके अंदर मिनिमम लाना पड़ेगा किसको, जनरल ईडब्ल्यूएस को, और 35% SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड को। तो ये कितना हो गया आपका,
ये 24 नंबर हो गया, ठीक है। और 40 नंबर का आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके अंदर भी आपको 40% लाना पड़ेगा, किसको, जनरल ईडब्ल्यूएस को, और 35% लाना पड़ेगा SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड को। तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो 16 आपको मिनिमम लेकर के आना पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर। मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे ऊपर स्कोर करोगे तो मतलब मेरिट लिस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन इससे नीचे स्कोर कर दोगे 16 और 24 से, तब आपको ये फेल मानेंगे, आपको चेक भी नहीं करने वाले। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों मार्क्स और इंग्लिश को हटा करके बाकी ये आपके 3 पेपर को मिला करके मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। आई थिंक हम चीज़ों को देखते चल रहे हैं ठीक से, और कुछ इसके अंदर नहीं बच रहा होगा। हाँ, कुछ और नहीं बच रहा है, इस चीज़ों को हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब भाई सारा इसमें जो बाप है हर चीज़ का, जिसकी वजह से भाई लोग भाग जाते हैं, यहाँ पर वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। 3.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस है। यहाँ पर आपको एक डिग्री कराएगा। अच्छा ठीक है भाई, प्लीज़ भागो मत, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, सब्र करो, पूरा देखो वीडियो, और इस पार्ट को स्पेशली देखो, भागो मत, क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं, देखते नहीं है और समझ में नहीं आएगा फिर उनको। तो यहाँ पर आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाता हूँ मैं, ध्यान से चीज़ें सुनना भाई, बहुत अच्छी नौकरी है, बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। इस नौकरी के अंदर क्या होगा, जो भी सारे प्रोसेस से गुजर जाएगा उसको बैंक एक डिग्री करवाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करवाएगा बैंकिंग और फाइनेंस में, जिसको बोलते हैं PGDBF, ठीक है। वो कराएगा बैंक। 1 साल का टोटल आपका वो होगा, उस 1 साल की फीस है 3.5 लाख रुपए प्लस GST। डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज सुन लो पहले यार, ठीक है। ये आपको 1 साल के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रिमेस्टर। पहले आपका जो आपका ट्रिमेस्टर होगा उसमें 1,20,000 रुपये आपको देना, यानी ज्वाइनिंग पे ही देना है आपको। उसके बाद अगेन 2.5 महीने के बाद आपको 1,20,000 रुपये फिर देना है, और फिर 2.5 महीने के बाद आपका लगभग 1,10,000 रुपये फिर देना है। तो आपका टोटल हो जाएगा 3.5 लाख रुपये प्लस GST इसके अंदर है, वो भी आपको देना है। इस 3 के बाद आपको ये पढ़ाई खत्म हो जाएगा और बैंक में भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए, 1 साल जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और वो जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि भाई ये डिग्री क्या है, ये 3.5 लाख रुपए दिएगा कौन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भागने वाले हैं बच्चे। ये 3.5 लाख रुपए का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना है कि ये 3.5 लाख रुपए बैंक आपको खुद देगा। आपकी नौकरी लग जाएगी, बैंक खुद आपको लोन दे देगा 3.5 लाख रुपए। इस लोन को आपको नौकरी जब आपकी हो जाएगी उस सैलरी से आपको ये चुकाना है, ठीक है, 3.5 लाख रुपए। और अगर आप दे सकते हो अपने आप से दे दो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 5 साल नौकरी कंप्लीट कर लेते हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर 5 साल की ही नौकरी है, ये नौकरी सरकारी है, ये नौकरी में आपको नहीं निकालेंगे। जैसे SBI PO या फिर IBPS PO के थ्रू आप बनते हो, वैसे ही है ये भी, इसके अंदर कोई नहीं आपको निकालने वाला है, ठीक है। इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि मिनिमम एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल अगर कम से कम आप नौकरी कर लेते हो, तो जो आपकी फीस के जो पैसे आपने दिए होंगे वो भी आपको बैंक वापस कर देगा। तो आपको 5 साल नौकरी नहीं छोड़नी है। तो जो लोग लंबा नौकरी करना चाहते हैं उनकी फीस तो वैसे भी वापस हो जानी है। आप अगर लोन लेकर के वो फीस चुकाते हो, और सपोज करो 8 साल 10 साल की आपने EMI बना ली है, तो आपने 3.5 लाख रुपए का लोन ले लिया उसी बैंक से, आपने नौकरी कर रहे हो, 5 साल आपका हो गया। जैसे 5 साल हो गया, आपको 5 साल का EMI और बचा होगा, तो बैंक सबसे पहले अपना वो लोन क्लोज करेगा, और जो आपके पैसे एक्स्ट्रा लगे होंगे अब तक EMI के, वो सारे पैसे आपको वापस कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, पैसे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक लोन देगा। 50,000 रुपये लोन और देगा लैपटॉप भी खरीदने के लिए, लैपटॉप की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी, तो आपको 50,000 रुपये अलग से वो भी देगा। 3.5 प्लस 50 आपको 4 लाख रुपए लोन दे देगा बैंक। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत कम कट ऑफ जाता है इस नौकरी का। 2018 में नौकरी निकली थी, अब इसके बाद निकली है, ऐसे मौके को मत जाने देना, बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। वापस आते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो मैं आपको कह रहा था। अब यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कि देखिए, कोर्स फीस जो आपकी मैं आपको अभी बताया वही है। 5 साल अगर आप नौकरी कर लेते हो तो आपको ये सारा का सारा फीस वापस कर देंगे, ठीक है। मैं हट जाता हूं। और आपको ये नौकरी ज्वाइन करते हो तो कम से कम 3 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। 3 साल आपको कम से कम आप छोड़ ही नहीं सकते 3 साल तक। अगर छोड़ते हो तो आपको ऑब्वियसली 1 लाख रुपए के आसपास जो भी बॉन्ड इनका होगा वो आपको देना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ और टेंशन नहीं है। कोर्स जो आपका है वो PGDBF का आपका कोर्स होगा। ये डिग्री भी आपको मिलेगी, इस डिग्री से आप प्राइवेट में भी नौकरी चाहो तो मिल जाएगा आपको, आप छोड़ देते हो तो, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ स्टाइपन की बात करें तो 2,500 रुपये स्टाइपन आपको मिलेगा जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे, तो पहले 7.5 महीने तक।
उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे बैंक में तो 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। बस ये पहले 1 साल का है, इसके बाद आपकी नॉर्मल सैलरी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ, आई थिंक यहाँ पे बता दिया था मैंने, हाँ यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर नहीं बताया था अगर तो मैं बता देता हूँ। लगभग आप लेके चलो 60,000 65,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी अगर आप बहुत बड़े शहर में हो तो। बड़े शहर में हो 60-65,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। नॉर्मल छोटे शहर में आप हो तो 50-55,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आई थिंक इसके अलावा और कुछ डाउट नहीं था, क्लियर हो गया होगा। बुक्स पे आ जाते हैं। इसकी बुक्स अमेजन पे अवेलेबल है, मत लेना क्योंकि सारे के सारे पुराने पैटर्न पे हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, कोई नई बुक नहीं है मार्केट में। अगर आपके पास पहले से ही आईपीएस पीओ वाली किताब पड़ी है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई पब्लिकेशन की हो, चाहे अरिहंत हो चाहे दिशा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी आपके पास पहले से पड़ी हुई हो तो उससे भी काम आपका चल जाएगा, नई लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले से ही मेरी रिकमेंड की हुई बुक आपके पास होगी तो आप ले लेना, मत सॉरी तो आप उसको पढ़ लेना और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जिसको अगर अलग से लेने की जरूरत है तो। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस की किताब, ये भाई मैं क्या तारीफ करूं, दी बेस्ट बुक है, हैंड्स डाउन। इससे अच्छी बुक कोई मार्केट में है ही नहीं। लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर क्या बात करूं, एक्स्ट्रा 140 रुपये की किताब है। सारी बैंकिंग की तैयारी के लिए आपको ये बुक की जरूरत है, कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। रीजनिंग के ऊपर बात करने की जरूरत यहाँ करते हैं। रीजनिंग में देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंक की तैयारी करते हो, बैंक की नौकरी चाहिए आपको, LIC की नौकरी चाहिए, तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग ऐशान पब्लिकेशन की ले लो, बेस्ट किताब है। लेकिन आपको भाई SSC चाहिए, आपको डिफेंस का भी है, MBA भी है, बैंकिंग भी है, सब कुछ मिक्स आपको तैयारी करनी है तो आप ये ले लेना, शॉर्टकट इन रीजनिंग, अच्छी किताब है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहां पर देखो, यहां क्वांट का पेपर नहीं है, लेकिन 1-2 टॉपिक गलती से आ जाते हैं तो यहां पर क्वांट का ये किताब आप ले सकते हो, ठीक है। SSC की तैयारी करते हो तो ले लेना, वरना मत लेना। ये किताब आप, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर की किताब आप ले सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर की नहीं, क्वांट की किताब लगनी थी, शायद नहीं लगी, चलो कोई नहीं। क्वांट की किताब के बारे में बताता हूँ, पहले कंप्यूटर बता देता हूँ। ये कंप्यूटर की किताब आप ले सकते हो, कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के साथ, आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, तो आपका ये किताब ले लो, इससे आपका काम चल जाएगा। 100-110 रुपये की किताब है ये। इसके अलावा क्वांट के लिए आपको बता दूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 2 किताब अच्छी है। क्वांटम कैट की किताब आती है, अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते हो तो क्वांटम कैट लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी किताब है। बैंकिंग की आप तैयारी करते हो तो एसेंशियल क्वांट की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, वो ले लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में दोनों ही बहुत अच्छी किताब है यार, जो सस्ती हो ले लो, या अरिहंत की है, दिशा की है, बहुत अच्छी किताब है दोनों ही। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो सिलेबस है ना, ये सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस का ही सिलेबस है हमारा, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, ये सारा का सारा टॉपिक ना, ये किताब मैंने आपको बताया था, ये सब इसके अंदर कवर्ड है 140 रुपये में। तो ये बहुत अच्छी किताब है यार। तो आप चाहो तो रुको, मैं हट जाता हूँ, इस साथ पूरा नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारा का सारा उस बुक में कवर्ड है, आपका काम चल जाएगा। 1-2 चीज़ें छोड़ के, जैसे सरफासी एक्ट, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें को छोड़ के, जैसे MOU जो लेटेस्ट हो रखा होगा, ये सब छोड़ के, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी मैगजीन्स, वहाँ से आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शायद मेरे पास फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी, मैंने कुछ टीचर से रिकॉर्ड करवाई थी, सरफासी एक्ट वगैरह, अगर वो मिलेगा तो मैं आपको वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा सिलेबस का पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हटाया तो मैं लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का आप देख सकते हो, जो नॉर्मल हमारे जनरल टॉपिक्स होते हैं, सेम वही टॉपिक्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डाटा एनालिसिस जो हमारा है, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन है, देख सकते हो सारा का सारा डाटा इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 1-2 टॉपिक से कहा था ना, 1-2 टॉपिक से आ जाता है, बट इसके अंदर मोस्टली 80% जो पार्ट है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का ही है, क्वांट का पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी किताब जो बताई है मैंने, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया, ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश का पार्ट हो गया, ये भी हमारा नॉर्मल है। फिलर्स हो गया, वर्ड स्वैप आजकल 2 साल से आ रहा है काफ़ी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वोकैब, आइडम्स, फ्रेजेस, आपका वर्ड रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नॉर्मल जो टॉपिक्स है वही है। कट ऑफ पे आ जाते हैं, अच्छा सिलेबस हो गया और कुछ भी नहीं है। कट ऑफ पे आ जाते हैं भाई, गूगल मत करना कट ऑफ, पहले तो मैं कह दूं, गूगल इसलिए मत करना क्योंकि जो भी आप कट ऑफ गूगल करोगे 2018 का कट ऑफ, कोई फ़ायदा उसको नहीं है। क्योंकि यहाँ देख लो, यहाँ पे पहला आपका सिलेबस क्या था, ये था आपका पैटर्न, 3 टॉपिक थे, अब यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं, अब यहाँ पे एकदम ही चीज़ें अलग
हो गई हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था, ऐसे पेपर था, आपको कुछ भी मत देखने की जरूरत है, नया पैटर्न देखना है यहाँ पे। तो नए पैटर्न के हिसाब से क्या कट ऑफ होने वाला है आपको बताता हूँ। देखो सेक्शन वाइज कट ऑफ आपका बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो इंग्लिश के अंदर सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना है। 35 में से आपका यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 12 से 15 के बीच में। रीजनिंग के अंदर इसके अंदर आपका कट ऑफ जाएगा आपका लगभग 20 के आसपास, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्क्स 20 जाएगा। इसके बाद आपका जो इसके अंदर जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका कट ऑफ जाएगा ये लगभग लेके चलो आप 12 से 15 जाएगा। डाटा एनालिसिस के अंदर जो आपका जाएगा वो लगभग 20 मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन के वाइज हो जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी इसका निकलेगा, जिसमें इंग्लिश का आपका इंक्लूड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये लगभग 160 मार्क्स में से आपका कट ऑफ निकलेगा, तो 90 आप लेके चलो कट ऑफ इसके अंदर होगा। ठीक है, तो कट ऑफ ये आपको बता दूं, कट ऑफ बहुत इसके अंदर अचानक से हो सकता है कि कम भी हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा आईटी वाले पोस्ट के लिए तो बहुत कम जाने वाला होता है, बहुत कम जाता है। ठीक है, और कट ऑफ आप लेके चलो इसके अंदर मोस्टली चांस यही है कि बहुत कम ही हो, क्योंकि बच्चे बढ़ते नहीं है, भाग जाते हैं। यहाँ तक भी वीडियो देख नहीं रहे होंगे, आप देख रहे हो, मुझे पता है इस साल आपको नौकरी मिलेगी, यही नौकरी मिलेगी। 18 में जब आप ग्रेजुएट भी नहीं थे ना भाई, तब निकला था ये फॉर्म और अब निकला है। और जब 18 में निकला था ना, तब नहीं अप्लाई कर सकते थे कोई, CA CS ऐसे लोग को मांग रहे थे, अब नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी है, ज़रूर अप्लाई करना। और देख लेते हैं कोई स्लाइड बचा है क्या, तो आई थिंक कोई स्लाइड नहीं बचा है क्या। हाँ, एक स्लाइड बचा हुआ है डाउट का आपका, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, डिफरेंट स्टेट से। हाँ, कोई स्टेट का इसके अंदर गेम नहीं है, कहीं से अप्लाई कर दो, किसी भी स्टेट से फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी आपका पूरा देश में है और नौकरी भी पूरे देश में आपकी होगी। ठीक है, ठीक है, अब चैनल सब्सक्राइब करना है। तो भाई यही था वीडियो में आज के, जो भी आपने देखा होगा आई थिंक आपको फ़ायदा मिला होगा ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, डाउट होगा तो कमेंट कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।